हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम शुरू होने के कुछ ही दिन रह गए हैं और आप लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट्स किए थे कि मुझे लास्ट ईयर का पेपर प्रोवाइड की जाए। तो कल मैंने आपको साइंस का पेपर प्रोवाइड कर दिया। तो आप लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट्स किए कि मैथ की भी प्रोवाइड करिए। तो मैं आज आपकी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ क्लास 10 मैथ का, यानी कि अगर आपका बेसिक में कंपार्टमेंट है या आपका स्टैंडर्ड लेवल में कंपार्टमेंट है। अगर आपका बेसिक के स्टूडेंट्स हैं और कंपार्टमेंट यानी कि आपका स्टैंडर्ड में कंपार्टमेंट है, तो दोनों ही इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मैं आपको पता है कि मैं आपको सिर्फ केवल कंपार्टमेंट का पेपर आपको नहीं दिखाने वाला, आपको सॉल्यूशंस भी इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। साथ साथ मैं आपको कंपार्टमेंट पेपर के दौरान कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो 2020 का जो आपका कंपार्टमेंट है आप इजीली क्लियर कर लेंगे, यानी कि 100% क्लियर कर लेंगे। और कौन कौन सी टॉपिक्स हैं, किस तरीके से आपको पढ़ाइयाँ करनी है इन कम समय में। इंपॉर्टेंट होता है कि आप इन कम समय में किस तरीके से पढ़ाइयाँ कर रहे हैं। अभी तक आपने जो पढ़ा वो आपने एनसीईआरटी आप अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। तो लेकिन अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कंपार्टमेंट का पेपर देखिए, साथ ही साथ मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी बताता हूं। सबसे पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं कि इस बार जो आपका पेपर है, इस बार जो आपका न्यू सेक्शन है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं, लेकिन ये लास्ट ईयर का पेपर है। तो मैं आपको बात करूंगा आपका सेक्शन बी से मैं पेपर स्टार्ट दिखाना शुरू करता हूं, क्योंकि सेक्शन बी में कुछ वेटेज वाले क्वेश्चंस होते हैं। और मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, यानी कि स्टूडेंट्स को मैं आपको बता दूं कि आपका पेपर कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको कहूँगा कंपार्टमेंट एग्जाम्स के लिए आप जो भी सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी क्लासेस के स्टूडेंट्स हो, तो आप 5 to 10 ईयर का कंपार्टमेंट पेपर को आप कर लेते हैं और एनसीईआरटी बुक को अच्छी तरीके से कर लेते हैं, तो आपको ये यकीन मानिए कि आप कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए फुल्ली प्रिपेयर हो जाते हैं। और कंपार्टमेंट एग्जाम में आपके पास जो ये 33% मार्क्स होता है, ये चीज़ का जो डर होता है ये चीज़ आपके मन से निकल जाता है और एक अच्छे लेवल पे यानी कि अच्छे मार्क्स आप भी कंपार्टमेंट एग्जाम्स में स्कोर करते हैं। तो चलिए सेक्शन बी से मैं आपको पेपर दिखाता हूँ, क्योंकि सेक्शन बी में जो यहाँ पे है 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैं एक बात आपको बता दूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार आपके 20 मार्क्स के हैं। जैसे कि आपने बोर्ड पेपर दिया है तो आपको इस बात को अच्छी तरीके से पता होगा। तो आपको एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप 20 मार्क्स जो यहाँ पे है इस तरीके से आप अच्छी तरीके से आप चैप्टर्स को डीपली पढ़िए, यानी कि आपको जो चैप्टर आता है पहले उन्हें अच्छी तरीके से कंप्लीट करिए। और साथ ही साथ अपने वेटेज वाले चैप्टर को, यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वेटेज वाले चैप्टर है उन्हें करिए और इस तरीके से कंप्लीट करिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से कर सके। क्योंकि अगर 20 मार्क्स में से आप 20 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव में क्लियर कर लेते हैं और 5 मार्क्स की इधर अगर 4 क्वेश्चंस भी आप कर लेते हैं, तो आपका यहाँ पे 20 हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपके माइंड से बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी कि 33% मार्क्स कैसे आएंगे। और इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों ही स्टूडेंट्स का। देखिए हम सेक्शन बी से बात कर रहे थे। सेक्शन बी में यहाँ पे देखिए आपको रिलेशन का क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको देखिए कई सारे चैप्टर हैं यहाँ पे, मैं आपको कहूँगा कि हर एक चैप्टर को आप अच्छी तरीके से करिए। आपका बोर्ड का जो आपने तैयारियाँ की है उसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको कंपार्टमेंट के लिए अलग पेपर पढ़ने होंगे या अलग से आपको तैयारी करनी होगी। आपके बुक्स अलग हो जाएंगे, सैम्पल पेपर अलग हो जाएंगे, आपके लिए जो बोर्ड का पैटर्न है वो अलग हो जाएगा। सब कुछ सेम है, आपका कंपार्टमेंट की आपको तैयारी उसी तरीके से करनी है। तो यहाँ पे देखिए रिलेशन बिटवीन के क्वेश्चंस होते हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं। ये कई बार बोर्ड एग्जाम्स में इजीली पूछ लिए जाते हैं, प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चंस। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 100% फिक्स होते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने बोर्ड की तैयारी करते समय भी आपको पहले बताया जाता है। जैसे कि मैं बात करूँ इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट की, तो अगर आपका पेपर यानी कि लास्ट 5 to 10 ईयर का पेपर देखा जाए तो इसमें आपको 7 से 8 बार आप पाएंगे कि ये क्वेश्चंस आपका है जो आपके बोर्ड में पूछे गए हैं या आपके कंपार्टमेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करिए। एपी चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट होता है, तो एपी चैप्टर को भी अच्छी तरीके से आप करेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए फाइंड ऑल द पॉलिनोमियल जीरो, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस के फाइंड करना, शो दैट द पॉजिटिव ऑड इंटेजर, इस सब का सॉल्यूशंस मैं आपको लास्ट में वीडियो में दूंगा। यहाँ शेडेड एरिया आपको देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, तो ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छी तरीके से करनी है। शेडेड एरिया का आपका फाइंड करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चंस भी यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका एरिया का चैप्टर है, यानी एरिया फॉर्मूला बेस्ड ये सवाल होते हैं। तो फॉर्मूले को भी अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर करके जाइए, उन्हें एक पेज पर लिखिए और अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। क्योंकि इन सवालों में क्या होता है कि अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो आप इन सवालों को ईजिली कर लेते हैं। और एक बात होती है कि अगर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप फॉर्मूला लिख के सारे वैल्यूज भी पुट कर देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि 3 मार्क्स का पेपर अगर लास्ट तक आप सोल्व नहीं कर पाए तो आपको 3 मार्क्स के एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको 1 मार्क्स 1.5 मार्क्स जरूर से जरूर मिलते हैं। तो अगर आप एटलीस्ट इतना भी करेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाते हैं। तो फॉर्मूले बेस के सवालों को भी इस तरीके से आप तैयारी करिए। सीधे देखिए यहाँ पे लास्ट आपका स्टैटिक्स चैप्टर से है, तो ये चैप्टर टेबल बनाने में तो कहता हूँ कि इजीली स्टूडेंट्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन या 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इजीली स्टूडेंट्स 4 to 5 मार्क्स इजीली ले लेते हैं। अगर आप थोड़ी सी इसमें मेहनत करें, थोड़ी सी आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिए। एनसीईआरटी से ही आपका पूरा पेपर है। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है।
तो इसी तरीके से आप देखिए, आप इंपॉर्टेंट समझिए, आप इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखिए इस तरीके से, क्योंकि आपके समय कम है। क्योंकि हम बात करें आपके कंपार्टमेंट के पेपर का समय कब है, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि आपके पास 1 मंथ है या 1 वीक है। आपके पास अगर समय की बात करें तो 1 वीक भी आपके पास नहीं है। तो ऐसे में आपको तैयारी इस तरीके से करनी है, क्योंकि आपके पास कुछ दिन रह गए हैं। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस पे आप देखते चलिए, वीडियो पॉज करके आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर है तो लास्ट ईयर का पेपर आप कर सकते हैं। इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखिए, पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये बोर्ड में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और कंपार्टमेंट में भी इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से करिए। तो यहाँ पे देखिए तमाम पेपर्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसका सॉल्यूशंस की बात करता हूँ, तो सॉल्यूशन जिन स्टूडेंट्स को चाहिए उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का ग्रुप में आपको एक लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आप जाके क्लिक करके आप इसका सॉल्यूशंस आप यहाँ पे सीधा देख सकते हैं। तो इसी तरीके से तमाम आप क्वेश्चंस देखिए। तो यहाँ पे 29 तक हम बात करने वाले थे, तो यहाँ पे 29 आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। वहीं अगर आपके अदर सब्जेक्ट्स पे चाहिए तो आप नीचे जल्दी से जाइए कमेंट करिए। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।